हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन विच स्टेट द 4 डे मरु महोत्सव 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड? किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर होगा डी, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में जो है इस महोत्सव का आयोजन किया गया। विच सिटी विल हैव इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में होगा? तो ये होगा सी, सूरत में। ठीक है, सूरत कहाँ है? गुजरात में। और इसमें सूरत में ही जो है फर्स्ट जो है स्टील के कचरे से जो बनी हुई सड़क का भी उद्घाटन किया गया है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 रिलीज ऑन फरवरी 2022। फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान है 46 और फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे। वेयर डिड द रेलवे मिनिस्ट्री अप्रूव टू सेटअप रेसलिंग अकेडमी? रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, किशनगंज। नेक्स्ट इज विच ऐप हैज बीन लॉन्च टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स एमपीज इन द लोकसभा सेक्रेटरिएट? लोकसभा सचिवालय में संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डिजिटल पार्लियामेंट ऐप। हु हैज़ होस्टेड द इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम? किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। ये जो एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, कैसी मिसाइल है ये? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है अगर पूछा जाए। हु हैज़ लॉन्च्ड सारथी मोबाइल ऐप? किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है डी इज द राइट आंसर, सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका अगर पूछे जाए तो फर्स्ट महिला जो अध्यक्ष रही हैं वो है माधवी पुरी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सेबी। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेटअप? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए, खांडवा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी स्टैच्यू इन हैदराबाद। हु स्टैच्यू इज दिस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है? तो किसकी प्रतिमा है? डी इज द राइट आंसर, रामानुजाचार्य। विच टीम वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022? फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेनेगल। वेयर हैव साइंटिस्ट डिस्कवर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैक्टीरियम? वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? राइट आंसर होगा सी, कैरिबियन आइलैंड। विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल अबव 10,000 फीट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर है बी, अटल टनल, जो कि कहाँ पे है? मनाली लेह जो मार्ग है उस पे है। लगभग 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। वेयर हैज़ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन डेडिकेटेड द नेशनल कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूजियम टू द नेशन? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो राइट आंसर होगा बी, पणजी, गोवा। इन विच स्टेट इज द कामाख्या टेम्पल लोकेटेड वेयर द अम्बुबाची मेला इज ऑर्गेनाइज एनुअली? कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहाँ वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, आसाम। Who has become the first player in the world to win 80 मैचेस in all 4 ग्रैंड स्लैम्स? चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट होस्टेड द 36 नेशनल गेम टू बी हेल्ड इन 2022? 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की? तो ये की है गुजरात ने। 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल नॉट बी हेल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस एक देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? ये किया जा रहा है नॉर्थ अमेरिका में। तो अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको में ये होगा, लेकिन कतर में नहीं होगा। तो डी इज द राइट ऑप्शन। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इट्स कैंडिडेट बाय द रूलिंग एनडीए लेड बाय द बीजेपी फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022? राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा ए, द्रौपदी मुर्मू। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ब्रेन रिसर्च सेंटर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर होगा सी, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अग्निपथ स्कीम? अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑन जून 14, 2022 द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इट। अंडर दिस द यूथ विल ज्वाइन द आर्मी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, या फिर एज मस्ट बी बिटवीन 17.5 to 21 years फॉर रिक्रूटमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं।
तो 14 जून 2022 को क्या हुआ था, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। एज भी क्या है, सही दे रखी है 17.5 टू 21 ईयर्स। लेकिन बी जो है वो गलत है, क्योंकि जो पीरियड है वो कितना है, 4 ईयर्स का है। ठीक है, यहाँ पे 3 ईयर्स दे रखा है, तो ये गलत होगी। तो यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है बी। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी सेटअप? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा लद्दाख में। लगभग समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थापित किया जाएगा। और क्यों स्थापित किया जा रहा है ये? टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं ड्यूरिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के टाइम पे, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू चीफ जस्टिस वर अपॉइंटेड इन 6 हाई कोर्ट, विच पेयर इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू दिस? 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? फर्स्ट है दिल्ली सतीश चंद्र शर्मा, ये सही है। विपिन सांघी उत्तराखंड के, सही है। हिमाचल प्रदेश के अमजद ए सैयद बने हैं। राजस्थान शमन एम चायो, ये गलत है। तो इस टाइम जो बने हैं वो है पंकज मित्तल। ठीक है, तो डी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच हैज़ बीन डिक्लेयर द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर द 2022? 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो डी इज द राइट ऑप्शन, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है, कतर में। विच वन कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द I2U2 ग्रुप? I2U2 ग्रुप क्या है? इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब इमारेट्स एंड लास्ट में यूनाइटेड स्टेट। ये 4 जो होते हैं इसमें इंक्लूड हैं। तो इसमें कौन से नहीं है? यूक्रेन। तो डी जो होगा राइट आंसर। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड वाइड 2022? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? ए इज द राइट ऑप्शन, खुशी पटेल। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है न्यू दिल्ली से। Which state UT of India has become the 36th to implement One Nation One Ration Card, that is ONORC? One Nation One Ration Card को लागू करने वाला 36वां भारत का राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, आसाम। नेक्स्ट है वेयर वॉज द इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल उन्मेष हेल्ड ऑन जून 2022? जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था शिमला में। वेयर विल द बिम्स्टेक ट्रांसफर फैसिलिटी बी सेटअप? बिम्स्टेक ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? राइट आंसर विल बी कोलंबो, श्रीलंका। Who has been appointed as the next ambassador permanent representative of India to the United Nation? किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन इज बी, रुचिरा कंबोज। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फाउंड? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? राइट आंसर इज सी, कंबोडिया। नेक्स्ट इज हु हैज शेयर द 14th ब्रिक्स समिट 2022? 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर होगा सी जिनपिंग, चाइना। ठीक है, और 13th का पूछा जाए तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है, जो 13वीं वाली जो हुई थी ब्रिक्स समिट, वो उन्होंने होस्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 21-22? किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। वेयर इज द 48th समिट ऑफ G7 हेल्ड? G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बी इज द राइट आंसर, जर्मनी। नेक्स्ट है इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम वेयर? भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है, ए ऑप्शन सही है, कोरू, फ्रेंच गियाना। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा बी, परमेश्वरा अय्यर। नेक्स्ट है सिरपुरकर इंक्वायरी कमीशन विच हैज़ बीन इन डिस्कशन इज रिलेटेड टू? चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दिशा रेप एनकाउंटर केस के साथ। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो उन्होंने किया है लुम्बिनी में। वेयर हैज़ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो ये किया है किंगस्टन में। नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन ओथ एज द 20th चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? राइट आंसर विल बी एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया? किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है वेयर वॉज द क्वाड समिट हेल्ड? क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था टोक्यो, जापान में। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है द एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आर रिस्पेक्टिवली। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है तो इसका अमाउंट कितना है 436 है, और जो भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका है 20 रुपीज़। तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें? डी 436 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसकी जो आयु वर्ग है उसमें इंक्लूड किए गए 18 से 50 साल, ठीक है, और 55 ईयर में क्या हो जाता है, ये मैच्योर हो जाती है। और 436 रुपीज़ जो है एनुअली इसको देना पड़ता है, क्योंकि ये 1 साल के बाद क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, और टोटल अमाउंट मिलता है इसमें 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये दुर्घटना बीमा योजना है, और 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल किए गए हैं। इसका आरंभ प्रधानमंत्री जी ने कहाँ किया था? कोलकाता में शुरू किया गया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट है द थर्ड एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बेगुसागर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बेगुसागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट है ऑन May 2022 हु बिकम द फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट एविएटर ऑफिसर टू ज्वाइन एज इन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स। मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी अभिलाषा बराक। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम विच वॉज इन डिस्कशन इज रिलेटेड टू विच स्टेट। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा सी राजस्थान। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड आईफा 2022। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है डी विक्की कौशल को। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग स्कीम। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें घरों से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान जो है इकट्ठा करके स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में जमा करना है, और उसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और 1 किलो के ऊपर जो है 75 रुपीज़ का जो है सरकार भुगतान करेगी। ये जो है मतलब एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो है ये जो भी स्कीम है ये लॉन्च की गई है, ताकि यूथ को जो है अवेयर कराया जाए एनवायरनमेंट की सफाई के लिए, ठीक है, पर्यावरण को कैसा रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, और उसके वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क भी ओपन। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कहाँ पे? दिल्ली में। ई वेस्ट क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी, फ्रिज वगैरह जब खराब हो जाते हैं तो ये हमारे इस्तेमाल करने योग्य नहीं रह जाते हैं, ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसको ई वेस्ट कहा जाता है। अब इसी ई वेस्ट का जो है बुरा असर ना केवल हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, इसके साथ साथ हमारे हेल्थ को भी ये क्या कर रहा है? ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस पार्क में जो होगा इस कचरे का वैज्ञानिक रूप से क्या किया जाएगा? इसकी रिसाइकलिंग की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये राइट आंसर होगा ए माधवी पुरी। हु हैज़ वन द फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल टाइटल इन 2022। 2022 में फ्रेंच ओपन महिला सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है? राइट आंसर होगा इसका सी ईगा स्वियाटेक। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट इन डिस्कशन इज। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? हंसा NG, ठीक है, NG मीन्स न्यू जनरेशन। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल एम्बुलेंस बीन लॉन्च टू ट्रीट एनिमल्स ऑन द रोड। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए चेन्नई में। इसको शुरू किसने किया है? ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। किसकी हेल्प से? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है 4 पॉ, ठीक है, इनकी मदद से इन्होंने शुरू किया है, जिससे कि जो भी आवारा पशु हैं उनकी देखभाल जो है की जाएगी, चाहे वो घायल हैं, बीमार हैं, तो सड़कों पे ही जो है ऑन स्पॉट जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। द थीम ऑफ द 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022। तो क्या थीम है इस मेले की? सूरजकुंड, जो कि मनाया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा फरीदाबाद में। इस बार की जो थीम है वो बेस्ड है JNK, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बेस्ड है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्समैन मेडल फॉर 2022। 2022 के लिए पहले भारतीय प्रतिष्ठित बोल्ट्समैन पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है दीपक धर। इन्हें ये जो अवार्ड है ये दिया गया है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इनका किस फील्ड में? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज हैज़ टेस्टेड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बाय मूविंग 2 ट्रेन्स टुवर्ड्स ईच अदर एट फुल स्पीड। इट्स नेम इज़। भारतीय रेलवे ने क्या किया है? 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर जो आ रही होंगी पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी कवच। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम ग्रेट बैरियर रीफ ऑफन डिस्कस्ड। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन से देश में है ये? राइट आंसर होगा इसका बी ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट है हु हैज़ लेड द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022। ठीक है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो है 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए आरिफ खान। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी लॉन्च द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी बैंगलोर में। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इस फर्स्ट इंडिजिनियस स्पेस रॉकेट नूरी। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का जो है सफल प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर होगा इसका ए साउथ कोरिया ने किया है। यहाँ पे पूछा गया है नूरी, कई बार पूछ लिया जाता है नूर, तो नूर किसका है? ईरान का है, और नूरी है तो ये किसने किया है? साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट है विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी कोविड फैंस। हु हैज़ वन द 8th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग टाइटल। प्रो कबड्डी लीग का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी दबंग दिल्ली। हु हैज़ बिकम द इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन अ सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर है इसका सी पूजा जतायन। विच कंट्री हैज़ टेस्ट फायर्ड हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो राइट आंसर इसका होगा नॉर्थ कोरिया। सी इज द राइट आंसर। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो प्लेन विच हैज़ बीन इन डिस्कशन रिसेंटली। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? सी इज द राइट ऑप्शन एंटोनोव 225 मरिया। विच कंट्रीज क्रिकेटर शेन वॉर्न पास्ट अवे। किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया। यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जैपोरिजिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया किस देश में स्थित है? तो ये स्थित कहाँ पे है? यूक्रेन में। केतांजी ब्राउन जैक्सन हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी अमेरिका। इंडिया वन द टाइटल फॉर द 5th टाइम बाय डिफीटिंग वूम इन द आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022। भारत ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? इसका राइट आंसर होगा सी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। निम्न में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो राइट आंसर है इसका बी चेन्नई सुपर किंग्स। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 21-22 एट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? इसका राइट आंसर होगा सी 8 to 8.59%. Who has been appointed as the chairman of the Commission for Agriculture, Cost and Prices in January 2022। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका बी विजय पॉल शर्मा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोन एज द डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दैट इज DSP। किस राज्य ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोन को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी आसाम। Who topped the list of top 10 highest paid female sports person in the year 2021 released by Forbes। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी नाओमी ओसाका। इन विच स्टेट इन इंडिया विल द फर्स्ट वर्ल्ड डम T20 क्रिकेट चैंपियनशिप बी ऑर्गेनाइज। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आसाम या फिर केरला। राइट आंसर होगा केरला। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल MSME अवार्ड 2022। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MSME का मतलब क्या हो? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो अवार्ड है ये दिया गया है उड़ीसा को, उनके जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था किसमें? प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए MSME नेचुरल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर विच हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भी रुद्रा। इन विच कंट्री द पद्मा ब्रिज लोकेटेड विच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड ऑन June 25, 2022। तो इसका राइट आंसर होगा भी बांग्लादेश। हु हैज़ वन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा PR श्रीजेश।
Presenting the Union Budget 22-23, Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced what percentage tax will be imposed on the transfer of virtual digital assets. ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला जो सीतारमन जी हैं, इन्होंने केंद्रीय बजट जब पेश किया था तो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर उन्होंने कितने प्रतिशत जो है टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर होगा C 30. Been appointed as the new Director General of National Mission for Clean Ganga, that is NMCG. तो NMCG के लिए जो है किसे बनाया गया है महानिदेशक, इसका राइट आंसर होगा भी G अशोक कुमार. नेक्स्ट है विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 बाय द ICC. तो ICC ने किस खिलाड़ी को जो है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है 2021 से सम्मानित किया है. राइट आंसर होगा ए मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं. कॉपल टॉय क्लस्टर विच इज़ इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो किस राज्य में स्थित है ये कॉपल टॉय क्लस्टर, इसका राइट आंसर होगा डी कर्नाटका. नेक्स्ट इज वेयर इज द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 ऑर्गेनाइज. 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था. डी इज राइट आंसर पौंडीचेरी. विच इज़ द 102nd कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा एंटीगुआ एंड बारब्यूडा. व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ए वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर. नेक्स्ट है वेयर हैज़ द यूनियन आयुष मिनिस्टर संबानंदा सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी. केंद्रीय आयुष मंत्री संबानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है, इसका राइट आंसर होगा बी हैदराबाद. विच कंट्रीज क्रिकेट टीम बिकेम फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले 1000 ODIs. किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है, तो राइट आंसर होगा इसका डी इंडिया. यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल सेड दैट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लोवलिना बोर्गोन एज डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. तो किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोन को पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, तो आसाम जो है इसका राइट आंसर होगा सी. विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द US सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इन 2022. 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा नंद मूल चंदानी. डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज़ वन द व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022. निम्न में से किस भारतीय ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है, राइट आंसर होगा इसका डी चारुदत्त मिश्रा. हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन अपीयरिंग ऑन अमेरिकन कॉइनेज. अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत जो महिला है वो कौन है, माया एंजलो. विच स्टेट्स टैब्लू हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट टैब्लू इन द रिपब्लिक डे परेड 2022. ठीक है, गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई है 2012 में, तो किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है, राइट आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश. विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सेटअप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट. जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र. जीन बैंक जो ये परियोजना है इसके तहत क्या होगा, जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसकी कंजर्वेशन के लिए, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पास ऑन किया जा सके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इसीलिए जो है ये जीन बैंक बनाए जा रहे हैं. वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है, तो राइट आंसर इसका होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. थैंक यू सो मच.